हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। इसलिए अब आप लोग, मैंने पहले ही बताया था, आप लोगों को इस चैनल पर 2023 से 2020 या 2019 तक के सारे जीके जीएस के क्वेश्चन एमटीएस के यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। तो अगर आप लोग यहाँ से ही सारे वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आप लोगों को जीके जीएस कहीं और से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? ये मैंने 20 क्वेश्चन लिया है और सारे ये प्रीवियस ईयर के एमटीएस के ही क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? संपत्ति सृजन करना, ब्याज दरों को विनियमित करना, विनियमन को सुगम बनाना या महंगाई पर नियंत्रण करना। तो आप लोगों को पता ही होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य होता है क्या? मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है? विनियम को सुगम बनाना। क्या होता है? विनियम को सुगम बनाना। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? विनियम को सुगम बनाना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? आप लोगों को पता ही होगा कि अंग्रेजों के द्वारा 3 व्यवस्था चलाई गई थी: अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। अब बात करें, पहले क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? कॉर्नवालिस ने की थी। कब की थी? तो 1793 ईस्वी में की थी। आप लोगों को पता होगा कि ये किस क्षेत्र में लगाया गया था। तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में ये व्यवस्था चलाई गई थी। और इसी व्यवस्था को इस्तिमरारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था या सूर्यास्त कानून भी इसी को कहा जाता था। इसमें क्या किया जाता था? जमींदारों से कर लिया जाता था, यानी कि वो गांव के लोगों से इकट्ठा करते थे जमींदार ले जाकर देते थे अंग्रेजों को। तो ये ध्यान रखिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की थी? 1793 ईस्वी में की थी। बात करें रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो आप लोगों को पता होगा कि कर्नल रीड ने। किसने? कर्नल रीड ने शुरुआत की थी और बाद में इसे हेक्टर मुनरो ने आगे बढ़ाया भी था। तो 1792 में इसे पहले कर्नल रीड ने शुरू की थी, 1820 में इसे किसने? हेक्टर मुनरो ने। और इसमें क्या होता था? इसमें डायरेक्ट किसानों से कर लिया जाता था। बात करें महाल का मतलब होता है गांव। महालवाड़ी बंदोबस्त में क्या होता था? गांव के लोगों के द्वारा लोगों का एक समूह बनता था, वो ले जाकर इकट्ठे देते थे कर। तो महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत 1819 ईस्वी में हुई थी। तीनों डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में, रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1792, 1820 दोनों डेट याद रखना है। और महालवाड़ी की बात करें तो 1819। तीनों में से एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देता है? आप लोगों को पता होगा अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके 6 खंड हैं। पहला है बोलने की स्वतंत्रता, खंड ए है बोलने की स्वतंत्रता, खंड बी है शांति रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, खंड सी है सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता, और खंड 4 यानी कि खंड डी क्या होता है? भ्रमण करने, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। खंड 5 क्या होता है? तो कहीं भी भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। और खंड क्या बोले 6 क्या होता है? तो खंड 6 होता है कि रोजगार की स्वतंत्रता। तो ये ध्यान रखिए, अनुच्छेद 19 के 6 भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। किस स्थान पर आयोजित की गई कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो आप लोगों को पता होगा कि कलकत्ता। आप लोगों को पता होगा कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन की 3 बार अध्यक्षता की थी। कब कब की थी? तो आप लोगों को पता होगा कि 1886, 1893 और 1906 में। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो उसमें दादा भाई नौरोजी ने किसका प्रयोग किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? कलकत्ता। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और दादा भाई नौरोजी, आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। इनकी 2 पुस्तकें हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और रस्त गुफ्तार। ये दोनों पुस्तकें पूछी जाती है, किसकी है? दादा भाई नौरोजी जी की है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5।
रिखमपदा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? रिखमपदा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आप लोगों को पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। आप लोगों को पता होगा मुखौटा, छालो, वांचो, हुरकानी और युद्ध नृत्य, ये सब कहाँ के फोक डांस हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। मुखौटा, छालो, वांचो, हुरकानी और युद्ध नृत्य कहाँ के हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखें तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रशंसित कथक नर्तक हैं? निम्नलिखित में से कौन एक प्रशंसित कथक नर्तक हैं जिनके नाम कई पुरस्कार हैं? तो कथक नृत्य में आप लोगों कथक के जो नृत्यकार हैं आप लोग जानते होंगे कि पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, बिंदादीन महाराज, सुखदेव महाराज, ये सब लोग कहाँ के हैं? कथक के हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन में जो है, जो क्वेश्चन दिया गया है कि प्रशंसित कथक नर्तक हैं जिन्हें कई पुरस्कार दिया गया है, तो वो है पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज हैं। केलुचरण महापात्र आप लोगों को पता होगा ओडिसी डांस से संबंधित हैं। गुरु विपिन सिंह और गुरु अमली सिंह किसके हैं? तो मणिपुरी के हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो पहला आप लोगों को पता होगा 1951 में किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसका उद्घाटन किया था। उसमें भारत की रैंक जो आई थी वो 2nd नंबर पर आई थी। पहला जापान था, जापान के पास 24 गोल्ड गए थे और भारत के पास 15 गोल्ड आए थे। वो हुआ था 1951 में। लेकिन पूछा जा रहा है भारत में दूसरी बार कब हुआ था? तो भारत में दूसरी बार कब हुआ था? 1882 में हुआ था। 1882 में, जिसमें भारत की रैंक कितनी आई थी? 5वीं रैंक थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1882। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? कब हुआ था? 1882। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहले यहाँ पर नोट में जो लिखा है उसे देख लीजिए। फर्स्ट एशियन गेम्स कब हुआ था? 1951 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। बात कर ले 2023 में, तो इसका विजेता 2023 में चीन बना है और भारत इसमें 4 रैंक पर आया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। पिंजर निम्नलिखित में से किसका उपन्यास है? अमृता प्रीतम, विक्रम सेठ, R.K. नारायण या अमिताभ घोष? तो पिंजर किसका उपन्यास है? पिंजर का है। पिंजर किसका उपन्यास है? अमृता प्रीतम का है। विक्रम सेठ की बात करें तो मालगुडी डेज किसकी है? विक्रम की है, विक्रम सेठ जी की है। R.K. नारायण और अमिताभ घोष आप लोगों को पता होगा कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है? अमिताभ घोष जी की है। किसकी है? अमिताभ घोष। द शैडो ऑफ साइंस किसकी है? R.K. नारायण की है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? डाल्टन ने 1808 में रासायनिक अपक्रियाओं को समझाने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रकाशित किया था? तो रासायनिक अपक्रियाओं को समझाने के लिए डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? परमाणु सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन साइंस से है, इंपॉर्टेंट है। डाल्टन ने रासायनिक अपक्रियाओं को समझाने के लिए कौन सा सिद्धांत 1808 में दिया था? तो परमाणु सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? तो आप लोगों को पता ही होगा कि कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। और पंडित भजन सुपारी भी किसके हैं? संतूर वादक ही हैं, वो भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। बात करें पंडित रविशंकर, तो आप लोगों को पता होगा कि पंडित रविशंकर क्या हैं? ये हैं सितार वादक। पंडित हरि चौरसिया किसके हैं? ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। किस भारतीय संगीतकार का संबंध बांसुरी से है? तो मैंने अभी बताया कि किस भारतीय संगीतकार का संबंध बांसुरी से है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ये बहुत पूछे जाते हैं। बात करें जाकिर हुसैन की, तो जो जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला वादक से है और ये बहुत प्रसिद्ध तबला वादक हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी काली मिट्टी वाले क्षेत्र को उद्भेदन के नाम से जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय पठार। राइट आंसर क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार के काली मिट्टी के क्षेत्र को उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मृदा विज्ञान के क्षेत्र में ह्यूमस को क्या माना जाता है? मृदा विज्ञान के क्षेत्र में ह्यूमस को क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है? मृदा में क्षयमान कार्बनिक पदार्थ। मृदा में क्षयमान कार्बनिक पदार्थ। मृदा विज्ञान में ह्यूमस को मृदा में क्षयमान कार्बनिक पदार्थ माना जाता है।
स्ट्रेटेजी के से क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मीदा मीफी त्यौहार मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है मीदम मीफी? असम में। असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मीदम मीफी, देहिंग पटकाई, माजुली, ये सारे तो अम्बुबाची कहाँ मनाए जाते हैं? ये सारे असम में। बात करें आंध्र प्रदेश में तो आप लोगों को पता होगा कि कल्याणी अम्मा, ये सारे त्यौहार कहाँ, कल्याणी अम्मा आंध्र प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश के तो आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश, बिहार सामा चकेवा, ये सारे बिहार के हैं। और सामा चकेवा है, सरहुल है, ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है? फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है? तो हम लोगों का राइट आंसर क्या होगा? जूट और भांग, ये रेशेदार फसलें हैं और भारत में बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है, जूट और भांग। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छऊ नृत्य शैली का प्रकार नहीं है? तो मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि छऊ के 3 नृत्य शैली होते हैं, सरायकेला, मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ और पुरुलिया छऊ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरवाही छऊ। ये छऊ नृत्य शैली का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिए, द फॉल ऑफ अ स्पैरो निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? तो सलीम अली की, क्योंकि मैंने आप लोगों को कपिल देव की बताई थी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी है? कपिल देव की। मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ है। तो सलीम अली की कौन सी हो गई? द फॉल ऑफ अ स्पैरो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी या इनमें से कोई नहीं? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। लेकिन यदि ये पूछ लिया जाए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जिसने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों का क्या है देखिए, बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा कि बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी। पूछा जाएगा कि गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में बेलगांव, 1925 में सरोजिनी नायडू, 1917 में एनी बेसेंट जी ने, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, लोगों को पता होगा। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गजल सम्राट कहा जाता है? पंकज उदास, मेहंदी हसन, जगजीत सिंह या इनमें से कोई नहीं? ये एक बार और आप लोगों के पिछले वीडियोज में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये उसमें भी पूछा गया था। तो गजल सम्राट जगजीत सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, मुश्ताक अली खान की आत्मकथा का क्या नाम है? मुश्ताक अली खान की आत्मकथा का क्या नाम है? क्रिकेट डिलाइटफुल, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, प्लेइंग इट माई वे या इनमें से कोई नहीं? तो क्रिकेट डिलाइटफुल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मुश्ताक अली की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी है? कपिल देव की। प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर जी की। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आप लोगों को पता होगा सौरभ गांगुली। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।